जय हिंद। इस वीडियो में आज हम फ्लेमिंग के दो नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि पहला है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दूसरा है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। और इसको हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको नहीं ना समझ में आ रहा तो यह वीडियो देख लीजिए। मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को फ्लेमिंग का हम वाम हस्त का नियम भी कहते हैं। अब इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, वाम का मतलब होता है बायां और हस्त का मतलब होता है हाथ। तो इसी को थोड़ा फिजिक्स के भाषा में घुमा फिरा कर वाम हस्त का नियम भी कहा जाता है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों का मतलब एक ही है। और देखिए, एक होता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, जिसको थोड़ा घुमा फिरा के कहा जाता है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। देखिए, दक्षिण का मतलब होता है दायां, हस्त का मतलब होता है हाथ, तो इसका भी मतलब एक ही है। फ्लेमिंग जो है यह एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने ही इस दो नियम को दिया। एक तो यह बायां हाथ के नियम को दिए, जिसको इन्हीं के नाम से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के नाम से जानते हैं, और दूसरा यह अपने दाएं हाथ का नियम दिए, जिसको इन्हीं के नाम से फ्लेमिंग का दायां हाथ के नियम से जाना जाता है। और इनको हम पूरा एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं। जैसे मान के चलिए, अभी आप मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आपका दोस्तों आपको आकर अचानक बोले कि तुम्हारी वाली भाग गई हो, कोना के संग भाग गई। अब आप लोग पूरा चिढ़ा जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कहाँ भागी हो। जब आप लोग कहेंगे कि कहाँ भागी, तो अब अपने हाथ को ऐसे कीजिएगा, अपने इस हाथ के 3 अंगुली को ऐसे कीजिएगा ना, तो इसी को कहा जाता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फिर से समझिए, मान के चलिए कि आपकी वाली भाग गई है और आप लोग पूरा चिढ़ाइले अपने दोस्त से बोले कि कहाँ भागी हो, और जब आप पूछे कि कहाँ भागी हो, तो आप अपने दाएं हाथ के 3 अंगुली को किए ऐसे, तो अब कहा जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। और जब आप अपने बाएं हाथ को ऐसे कीजिएगा ऐसे कि कहाँ भागी, तो कहा जाएगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखिए, अब भाग गई है तो आप लोग तो हम जानते हैं कि फिजिक्स नहीं पढ़िएगा। आप लोग कहिएगा कि चलो पीछे पढ़ लगी, कहाँ भागल बिया। 1 साल की रिचार्ज करा दिए हैं, आप लोग कहिएगा कि 1 साल का रिचार्ज करा दिए हैं, और मीट के दुकान पर हाथ में का 250 मास बेचकर उसको नोकिया का मोबाइल किन कर दिए हैं। तो आप जो लोग जाइएगा खोजने, जो नहीं जाएंगे खोजने, वो मुझसे पढ़ाई कीजिए एकदम अच्छे से। अब आप लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि प्यारे सर बता दीजिए कहाँ भागी है। अरे भाई, वो आपका मैटर है, आप समझिए कि कहाँ भागी है, काहे भागी है, काहे नहीं भागी है। अब चलिए दोस्तों, हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को और भी पूरा लिख कर एक्सप्लेन कर समझने का प्रयास करते हैं। अब चलिए हम लोग फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम समझ लेते हैं। इसको फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि वाम का मतलब होता है बाएं, हस्त का मतलब होता है हाथ। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बनाना है। और याद रखिएगा, एग्जाम में ज़्यादातर फ्लेमिंग का बाएं हाथ वाला नियम ही आता है। ज़्यादातर, बहुत कम, न के बराबर, मान के चलिए कि 5% चांस होता है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम के बारे में पूछ ले। तो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको समझने में आप लोग ज़्यादा जोर डालिए। देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग साहब इसमें क्या किए हैं कि बाएं हाथ का प्रयोग किए हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आपको अपने बाएं हाथ को लेना है, दाएं हाथ को नहीं, बाएं हाथ को। बाएं हाथ समझते ना है, हाँ, जो सोच रहे हैं वही, जिसे धोया जाता है। तो यह हमारा बाएं हाथ हो गया। और बाएं हाथ में देखिए आपको क्या करना है कि इसमें से 3 गो अंगुलियाँ लेना है। कौन कौन? तो इसको बोलते हैं, देखिए, इसको लीजिएगा, इसको लीजिएगा, इसको लीजिएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? तो अंगूठा बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में थंब बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में 4 फिंगर बोलते हैं, और इसको मध्यमा बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में मिडिल फिंगर बोलते हैं। इन्हीं तीनों अंगुलियों का आपका प्रयोग करना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। और याद रखिएगा, इसमें आपको बाएं हाथ का प्रयोग करना ही नहीं कि दाहिना हाथ को लगे उठाने। अब आपको क्या करना है कि इन 3 अंगुलियां को ऐसे फैलाना है ताकि ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए। अब 90 डिग्री का कोण क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, जब एक उंगली क्या हो, खड़ी हो, और एक उंगली पड़ी हो, तो वहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पे आप लोग ऐसे समझिए, जिस तरह आप लोग बंदूक चलाते होंगे, जैसे आप लोग ये गाना सुने होंगे कि लड़की का माल है, अखियों से गोली मारे ढिचकुई ढिचकुई। इसीलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को ये बंदूक वाला नियम भी बोलते हैं। अच्छा, इस गाना से आपको क्या सीख मिला कि लड़कियां सब क्या कर रही है कि आंख में भी बंदूक लेकर घूम रही है, AK-47 मार देगी, कहीं के कुरले रह जाइएगा। तो इसलिए याद रखिए, इन सब के चक्कर में मत पड़िए, फिजिक्स को समझिए। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, हम बताएं कि बंदूक ऐसे चला जाता है, ढिचकुई ढिचकुई ढिचकुई। तो अब यहाँ पे बाएं हाथ को आपको लेना है ऐसे, ढिचकुई ढिचकुई, बाएं हाथ
हाथ से चलाना है। तो बाएं हाथ से चलाइएगा ना तो आपको इसको ऐसे फैलाना है, ध्यान से समझिए। अंगूठा को खड़ा कर लीजिएगा, इसको सुता दीजिएगा और इसको जो है ऐसे मोड़ लीजिएगा इस तरह, देखिए हो गया। और यहाँ पर देखिए ये तीनों अंगुलियाँ जो है अब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही है। जैसे 90 डिग्री का कोण का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। देखिए जब एक अंगुली खड़ी हो और एक अंगुली पड़ी हो यानी कि नीचे लेटी हो तो वहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 90 अंश का कोण बनेगा। जैसे यहाँ पे समझिए, देखिए यह एक अंगुली हो गया और यह एक अंगुली हो गया। देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा, एक खड़ी है और एक पड़ी है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए इसको समझिए, अब क्या करते हैं कि इसी को हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए एक खड़ी है और एक पड़ी है, तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा यह भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दो जगह 90 डिग्री का कोण बन गया, अब एक जगह बाकी है। अब ध्यान से समझिए, अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऐसे किए तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, याद रखिएगा 3 जगह 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। यहाँ पर बन गया, उसके बाद ऐसे कर लिए तो यहाँ पर बन गया। अब हम क्या कर लेते हैं, फिर से वापस कर लेते हैं। वापस जब करिएगा ना तो देखिए मान के चलिए यह जो उंगली है यह वाला, अगर यह यहाँ पे चला है, यह उंगली अगर यहाँ पे चला है, सपोज डैट कि यह उंगली यहाँ पर आ गई, तो देखिए एक खड़ी है और एक उंगली क्या है यहाँ पे पड़ी है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है, वह कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो लीजिए तीनों उंगली एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही है, और यही होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के बारे में। तो आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ को लेना है और बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं और इसको मध्यमा बोलते हैं, इनको ले लेना है और इसको इस तरीके से फैलाना है ताकि ये तीनों अंगुली एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, इसीलिए देखिए किताब में लिखा होता है कि इसको इस तरीके से फैलाए ताकि तीनों अंगुलियां परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो परस्पर 90 डिग्री कोण बनाए, इसका मतलब हुआ कि ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे से, परस्पर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए। तो किताबी भाषा वाला जो परिभाषा है ना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो आपका अंगूठा है यह क्या करेगा कि बल की दिशा को दर्शाएगा, यानी कि बल के माहे लग रहा है, बल मतलब समझते हैं बूता, यह अंगूठा आपको बल की दिशा को दर्शाएगा। और यह जो तर्जनी है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, और यह जो मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। और यही क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान। फिर से मैं आपको समझाता हूँ परिभाषा की मदद से। एग्जाम में देखिए फिजिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, वो अभी परिभाषा के रूप में। ठीक है, परिभाषा पूछा जाता है तो पूछेगा आपको कि लिखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम या फिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो आपको लिखना होगा कि हमें अपना बाएं हाथ के 3 अंगुलियाँ लेनी है, जिसमें कौन कौन होगा, अंगूठा होगा, तर्जनी होगा, मध्यमा होगा। अब देखिए जब अंगुलियाँ लीजिएगा तो इस ओर से लीजिएगा, ये नहीं कि हेने से हई ले ले, हई ले ले, हई ले ले, तो फिर हई ले ले आ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप मुँह दीजिएगा। ऊपर से 3 अंगुलियाँ को लेना है, 3 अंगुलियाँ लेना है, जिसमें अंगूठा होगा यानी कि थंब होगा, और जिसमें तर्जनी होगा, इसको तर्जनी बोलते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में 4 फिंगर बोलते हैं। और मध्यमा, उसके बाद क्या लेना है आपको, मध्यमा लेना है। देखिए यह जो है इसको मध्यमा बोलते हैं। मध्यमा क्यों बोलेंगे, चूंकि बीच में है, मोटाकड़ा अंगुली देख रहा है ना बीच में, इसी को मध्यमा बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में मिडिल फिंगर बोलते हैं। इसको लेना है और इसको हमें इस तरफ फैलानी है कि तीनों अंगुलियाँ एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए। तब इस स्थिति में अंगूठा बल की दिशा, यह अंगूठा क्या करेगा, बल की दिशा, और जो यह तर्जनी है, देखिए मिट गया है, सॉरी, देखिए ऐसे, और यह जो तर्जनी है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं यह जो मध्यमा है यह विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहेंगे। सो इजी, बहुत आसान है। अब देखिए मेन बात में कॉन्सेप्ट क्या रह जाता है, अब बहुत सारे विद्यार्थी इसको अभी तो याद कर लेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे, तो बाद में नहीं भूलिएगा, इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। देखिए आप जानते होंगे कि हमारे हाथ में सबसे मजबूत कौन रहता है, अंगूठा रहता है। तो देखिए आप बल मतलब समझते हैं, बल मतलब होता है बूता। जैसे देखिएगा ना, कौन कौन देहात में कहेगा कि तहारा बूता बानू तो हमारा लड़का के आके छू दो, एक बाप के बेटी लेखा तहारे के बुझवा दें कि तू केकरा से पाला पड़ल बाड़ू। तो बल मतलब क्या हो गया, बूता। और हमारे हाथ में जो सबसे बूता वाला अंगुली कौन होता है, अंगूठा होता है। चूँकि आप जानते हैं कि अंगूठा बहुत मजबूत होता है। ठीक है, हई वाला आपको लाइन बहुत मस्त लगा होगा कि हड़बड़ में गड़बड़ भाई बिना बाप के लड़का हुए। तो इस लाइन को भी याद रखिएगा, काम आएगा भाई। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा अंगूठा है यह बल की दिशा को दर्शाएगा, यानी कि बूता की दिशा को दर्शाएगा कि के माहे बूता लागी, साहब तहरा बूता बा तो हमारा लड़का के छू के देखा बा। देखिए बल को देहाती भाषा में बूता कहा जाला, तहरा अंदर तो बूते नहीं के, तू कहा हमारा से फरी अइबो। देखा ऐसा बहुत लोग कहते होंगे। और यह जो तर्जनी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझते हैं क्या होता है,
अच्छा, आप लोग देखे होइएगा कि कब कब क्या होता है कि लाइन अपने तरफ किसी चीज़ को खींच लेता है। जैसे बहुत जगह ऐसा घटना घटता है, जैसे मान लीजिए 11,000 का लाइन गया है, और अगर 11,000 का लाइन गया है तो अगर आपका घर, आपका छत जो 11,000 के बिल्कुल करीब होगा, तो अगर आप छत पर निकलिएगा ना तो देखिएगा लगेगा कि आपको खींच रहा है, तो उसी को चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। हम अपने गाँव के घटना बता रहे हैं। क्या हुआ कि देखिए, जमीनी विवाद में मार और फरिया गया। अब एक बड़ा कह रहा है ना कि ट्रांसफार्मर हमारा ज़मीन में बा, एक आदमी कह रहा है ना ट्रांसफार्मर हमारा ज़मीन में बा, और एक वाला जो था वो पूरा नशा में था, देसी दारू पिया हुआ था। अब चढ़ने लगा ट्रांसफार्मर पे। अंदर क्या है कि ट्रांसफार्मर का तारों को दांते काटना, पिला से नहीं काटना है। चौहड़ा काहे लिए? तो दांत, ट्रांसफार्मर के तार को दांते काटने के लिए। जब ट्रांसफार्मर पर चढ़ा तो क्या किया, जो ट्रांसफार्मर है जैसे मुँहवा ले जा रहा है कि दांते काट ले तारवा को, तो उसे खींच लिया, फटाक दे खींच लिया, पूरे खून में चूस लिया। तो देखिए ऐसा ले गया ना मुँहवा, तो धाए दे देखो हाई थुथुनुए धो लिया, और थुथुनुआ धो लिया तो क्या किया कि चुम्बक की तरह खींच लिया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझना गए कि चुम्बक की तरह जो खींचेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। देखिए आप देखे होइएगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर कोई चीज़ है और इसको खींच ले रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ है इसको नहीं खींच पा रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक चीज़ को खींच लिया तो कहेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर कर लिया नहीं खींच पा रहा है, तो यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र काम नहीं कर रहा है। तो जहाँ जिस क्षेत्र तक जो विद्युत है यानी कि करंट है या किसी चीज़ को खींच सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ को और देखिएगा कि बहुत बार क्या होता है कि लाइन उठा के पटकियो देता है। जैसे कि वहाँ पर वो घटना हुआ था। क्या किया कि पहले तो गया तार काटने, बउआ पूरा नाशा में था, आज तो हम पूरा तार काट देंगे। गया तारवा पकड़ा तो खींच लिया, लाइन में चूसने लगा पूरा उसका ओट। उसके बाद चूस लिया तो उसको, उस व्यक्ति को उठा के पूरा माने पर बिक दिया। खादर था, मान समझते हैं ना, खेत में बिक रहता है, उस पर उठा के बिक दिया। तो जो बिगा ना उसमें बॉल लगा, तो वह भी बॉल का उदाहरण हो गया। जो करंट है वो अपना बॉल लगाया, और बॉल कहाँ लगाया, तो बाहर की ओर लगाया, इसीलिए उस आदमी को बाहर की ओर उठा के बिक दिया। तो बॉल मतलब आप ये भी समझ गए, चुंबकीय क्षेत्र को भी समझ गए। और यह होता है, और इसका जो मध्यमा होता है विद्युत धारा को दिखाता है। विद्युत धारा मतलब होता है करंट समझते हैं, बिजली आई बिजली गई, बिजली समझते हैं, लाइट आया जोर, लाइट कटा अनार। अब देखिए इसको याद करने का तरीका थोड़ा समझ लीजिए। देखिए एक चीज़ को आपको याद रखना है, इसको बोलना है फादर, इसको बोलना है मदर। देखिए इस ऐसे कर लेते हैं, इसको बोलना है फादर, इसको बोलना है मदर, और इसको बोलना है चाइल्ड। क्या, फिर से समझिए, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। और देखिए फादर में सबसे पहला एफ है, सबसे पहला क्या है, एफ है। तो देखिए एफ का मतलब फोर्स भी होता है। एफ फोर्स मतलब होता है, फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं। बल का शुरुआत भी एफ से होता है। तो इस तरह याद रखिएगा कि जो अंगूठा है इसको फादर बोलेंगे, तो फादर में सबसे पहले एफ है, तो इसीलिए यह बल को दिखाएगा। एफ मतलब होता है फोर्स। और इसको बोलेंगे मदर क्या, तो मदर में क्या है, तो मदर में देखिए एम है। तो देखिए एम का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है कि एम से शुरुआत हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह आप एम से याद रखिएगा कि जो तर्जनी होगा फादर मदर, यानी कि जो मदर वाला होगा यह मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। और इसको बोलिएगा चाइल्ड, इसको क्या बोलिएगा, चाइल्ड। और चाइल्ड में क्या होता है कि चाइल्ड सी से शुरुआत होता है। चाइल्ड देखिए सी से शुरुआत हुआ, और सी से करंट भी शुरुआत होता है। जैसे विद्युत धारा को अंग्रेजी में करंट बोलते हैं, और करंट भी सी से शुरुआत होता है। तो चाइल्ड से याद रखिएगा करंट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब कि फोर्स, यानी कि जो अंगूठा है बॉल की दिशा को दिखाएगा कि बॉल के माहे लागी, के माहे ना लागी। और जो तर्जनी है मदर मतलब होता है एम का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के माहे लागी, अगर कोनो आवता तो केंगा धाए दे खींच ली, ये दिखाएगा। और यह जो है ये विद्युत धारा यानी कि करंट को दिखाएगा, यानी कि यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड में सबसे पहले सी है, तो सी मतलब करंट, तो यह करंट को दिखाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से नहीं भूलेंगे। और यही दोस्तों है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। और एक बात आप लोग और याद रखिएगा, जो कि यह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ना, यह विद्युत मोटर के ऊपर आधारित है। विद्युत मोटर समझते हैं, अरे करंट से चलने वाला मोटर समझते हैं, जिसे पनिया पड़ता है, जिसे भैंसी को नहवाते हैं। देखिए जब घर बनता है तो देखिएगा उसी से तराई होता है, इसमें जोड़ देंगे, फटाक दे टिपेंगे, लगे लगे करने पूरा छत को तराई कर लेंगे। और कई लोग तो ऐसे शौकिया हो गए हैं, उनको अब हाथ भी धोना रहता है ना, तो मोटरवा चालू करके हाथ धो ले रहते हैं। अब बाद में कहते हैं कि का जाने काहे हो बिजली
बिल बहुत आवता, तो उनको समझाइए भाई मोटर चलावला से बहुत बिजली बिल आवाला, बहुत ज़्यादा करंट लेवला, तो बार बार मोटर का प्रयोग करिएगा तो फिर करंट तो अबे करेगा, करंट आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजली बिल ज़्यादा आएगा। तो यह जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है विद्युत मोटर पर आधारित है, यानी कि जिसे जो मोटर करंट से चलता है उस पर आधारित है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नियम को तो जरूर याद करिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग इसी स्लाइड पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को समझ लेते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसी पे आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम क्या कर रहे थे कि बाएं हाथ को लिए थे और इसमें आप लोग दाएं हाथ को लीजिएगा और वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि बंदूक चलेगी रे बंदूक चलेगी। तो बंदूक कैसे चलती है, हैंग ना चलती है, हैंग चलती है ना हैंग चलती है, साफ हैंग है। तो इसको भी आपको क्या करना है कि अपने दाएं हाथ के 3 अंगुलियाँ को लेना है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। इसको अंगूठा बोलेंगे, तर्जनी बोलेंगे, मध्यमा बोलेंगे, और इसको इस तरीके से फैलाना है ताकि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना। देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इसको अगर यहाँ पे ला दीजिएगा काट के यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो तीनों अंगुलियाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो आपका अंगूठा है यह गति की दिशा को दर्शाएगा। क्या करेगा कि गति की दिशा को दर्शाएगा कि जो करंट जो है ये अपना गति के माय गति कर रही है यह दिखाएगा, ठीक है। और यह जो आपका 4 फिंगर है यानी कि जो आपका तर्जनी है यह क्या करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, और यह जो आपका मध्यमा है यह विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। बस इसी को हम क्या कहेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहेंगे। यह ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी पूछा जाता है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं मान लीजिए कि आ जाए भाई। देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि यह दायां हाथ है, मान के चलिए, ऐसे तो दायां हाथ इस तरीके से इसको पलटा देंगे तब बनेगा, लेकिन मान के चलिए कि यह वाला है। अब जो अंगूठा है अब यह क्या करेगा कि बाएं हाथ के नियम में बल को दर्शा रहा था, लेकिन अब बल को नहीं दर्शाएगा भैया, अब यह क्या दर्शाएगा, यह गति के दिशा को दर्शाएगा। यानी कि विद्युत धारा अपना गति के माहे कर रही है, के माहे गति लगा रही है, के माहे भगाएगी। और देखिए फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है ना, ये जनरेटर के ऊपर आधारित है। जनरेटर समझते हैं ना, शादी ब्याह में देखिएगा जब लाइन कटेगा ना तो कोई लगा जनरेटर चालू करो हो, तो यह जनरेटर के ऊपर आधारित है। और यह जो अंगूठा है इस नियम में, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में, यह गति को दर्शाएगा कि जनरेटर जो है यह जब चलेगा तो के माहे गति करेगा। देखिए उसमें देखिएगा कि इसमें चुम्बक की तरह लगा होता है बीच में, के माहे चलेगा, तो यह इसी पे आधारित है। अंगूठा गति की दिशा को दर्शाएगा और यह जो तर्जनी है यह चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शाएगा। सेम है, केवल इसमें बदलाव करना है, बाकी यह दोनों सेम रहेगा। और यह जो आपका मध्यमा है यह विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। यही क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फिर से समझा देते हैं फ्लेमिंग का। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम दाएं लिख लेते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हमें अपना दाएं, बाएं की जगह क्या कर लेते हैं, दाएं। हमें अपना दाएं हाथ के 3 अंगुलियाँ लेनी है, जिसमें अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस मध्यमा है इसको हमें इस तरह फैलानी है कि तीनों अंगुलियाँ एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाए, सेम वही वाला है। तब इस स्थिति में अंगूठा बल की दिशा, अब यहाँ पे बल की दिशा को छोड़ के और यहाँ पे गति लगा लीजिए। अब अंगूठा क्या करेगा कि गति की दिशा को दर्शाएगा, यानी कि चुम्बक, क्या बोले हम कि जनरेटर के ऊपर आधारित है, जनरेटर का जो चुम्बक है के माहे गति करेगा, ठीक है। तो ये गति की दिशा को दर्शाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, एवं मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा। बस यही वाला है, सेम वही वाला चीज़ है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे बस चेंजिंग कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे परिभाषा में जोड़ दीजिएगा, अपने दाएं हाथ यहाँ पर दाएं लगा दीजिएगा और यहाँ पर गति जोड़ दीजिएगा, बस बन जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बहुत मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए।